इस बार भी सीरियस ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉमेडी का पुट मिलेगा। लेकिन चूंकि फिल्म इस तरह की है कि ट्रैवलिंग पर फिल्म है, पूरी यात्राओं पर, और मैं एक गाइड जैसा किरदार इसमें निभा रहा हूँ। और घर वाली भी हमेशा कहते हैं कि बेटा किसी को पहचानना है तो उसके साथ यात्रा कर लो, यात्राओं में आदमी की पहचान होती है। तो जब ट्रैवलिंग पे फिल्म चल रही है तो हर दिन नई नई घटनाएं होती हैं, गुस्सा भी आता है आपस में चरित्रों को, प्रेम भी होता है, तो वो प्रेम कहानी, प्रेम भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और एक सबसे बड़ी पीड़ा जो होती है हम लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार को, कि जब घर छोड़ करके राशन पानी के लिए, रोटी पानी के लिए हम लोग जब कहीं नौकरी करते हैं, कोई त्यौहार आता है उसमें अपने घर को मिस करते हैं, वो दर्द जो है मेरे किरदार के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से छठ पूजा के लिए जो क्रेज़ लोगों का होता है अपने जाने का, वो मेरे किरदार का एक स्पेशल इफेक्ट है। इसके अलावा आपकी लाइफ में ऐसा ट्रैवलिंग के टाइम ऐसा कोई किरदार जो आपके जहन में रह गया हो, ऐसी कोई ये तो हज़ार तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसी कोई घटना जो आप शेयर करना चाहें? अब ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि यात्राओं में ही आदमी, मैं आज कुछ भी हूँ, मैं यात्राओं से हूँ। मैं छोटे से उत्तराखंड के छोटे से ज़िले पिथौरागढ़ से निकल के आया, तो हमें तो पता भी नहीं था कि कुछ भी खाका मालूम नहीं था दुनिया का, देश का। लेकिन घर से निकले, बाहर आए, यात्राएं की, घूमे फिरे, नाटकों में प्रदर्शन किया, नाटकों का ट्रैवलिंग की, फिल्मों की शूटिंग के लिए देश विदेश जाते हैं, तो जो भी इन सब चीज़ों से व्यक्तित्व निर्माण होता है यात्राओं से। तो आज मैं भी जिस भी रूप में आप के माध्यम से दर्शक मुझे देखते हैं फिल्मों में, टेलीविज़न में, उसमें यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इस किरदार के लिए प्रिपरेशन सामान्य सी प्रिपरेशन है कि घर जब आप छोड़ते हो, कोई त्यौहार आपका होता है, उस त्यौहार में आप नहीं जा पाते हो और आपका परिवार के अलावा कोई नहीं है, तो वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, उस दिन त्यौहार के दिन आप घर में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में जब आप घर को याद करते हैं तो वो एक अनुभव ऐसा है कि आज भी नहीं जा रहा है। साहब है, काफ़ी सारे नामी चेहरे हैं, क्या कैसा रहा डायरेक्शन का एक्सपीरियंस? मेरा पहला एक्सपीरियंस था डायरेक्शन का, और सीनियर लोग थे, इन लोगों के साथ तो मतलब ही नहीं होता कोई दिक्कत हो, और आप लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया हर तरह से, हर जगह, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही थी। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो किस तरह की कहानी होगी और क्या प्रिपरेशन की थी आपने कहानी करने से पहले, और अभी जब पूरी फिल्म बन गई है क्या चेंजेस पाए आपने, और किस तरह की फिल्म होने वाली है? क्योंकि कहानी भी मैंने खुद ही लिखी हुई, तो एक कोशिश ये थी कि जिस लाइन पे हमने लिखा है, जिस तरह से हमने सोचा है कि इसका आउटकम ऐसा होना चाहिए, वैसे ही निकल के आई है, यही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। सर आपका एक्सपीरियंस बताइए, सर के साथ काम करके। मेरे लिए तो देखिए, हम तो मजदूर हैं कि जैसा बंगला का मालिक बोलेगा कि ये ईंट यहाँ रखो, ये काम यहाँ करो, तो हम वैसे करते हैं, उसी भाव से मैं जाता भी हूँ। संजय जी के साथ काम करना भी एकदम नया अनुभव देता है, हर बार हर व्यक्ति के साथ काम करने का अनुभव देता है, लेकिन इनके साथ अनुभव इसलिए दिया कि आप इनकी पहली फिल्म थी और ये अपनी तरफ से मानसिक रूप से पूरी तरह कंफर्म थे कि मुझे ये करना है, मतलब यही करना है। इनको आप कन्विंस भी नहीं कर सकते अपने तरीके से, क्योंकि वो पूरी तरह स्ट्रांग होकर डिसीजन ले करके अपने सोच के साथ आए हुए थे। तो वो एक अच्छा लगता है कि आदमी को आप पर बिलीव कर सकते हैं कि हाँ इसका विज़न अच्छा होगा। तो वो संजय जी के साथ था, और इनको इनकी स्पेशल खासियत ये थी कि इनको अगर कोई शूटिंग किसी जगह पे करनी है, पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो एक दिन का ट्रैवल भी अगर उस पर लगता था तो इन्होंने वो पहले से तय कर रखा था कि नहीं, ये शूटिंग तो हमारी वहीं होगी, क्योंकि इसका जिक्र उस लोकेशन से है, इसका संबंध उस जगह से। तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू।
ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का किरदार निभाना है। ये बहुत ही खूबसूरत मूवी है और जैसे कि प्रियंका ने अभी बताया, ये आपको आपकी जड़ों से जोड़ेगी। इसमें कल्चर है, इंडियननेस है, ब्यूटी है, इंडिया में कितनी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं उसको दिखाया गया है। ऐसी लोकेशंस हैं जिसके बारे में शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये इंडिया है या कोई कौन सा खूबसूरत देश है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, गाने बहुत प्यारे हैं। तो ओवरऑल यू कैन से मूवी अलग है और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और ये कैरेक्टर जी मैं इस फिल्म में बद्री राम का कैरेक्टर कर रही हूँ और ये गांव की लड़की है, बहुत ही सीधी सादी है, भोली भाली है और किसी पे भी बिलीव कर देती है। और किस तरह से पहाड़ में जो एक गर्ल है क्या प्रॉब्लम फेस करती है और लव है, इमोशन से उस लड़की को प्यार भी होता है, उसका दिल भी टूटता है। तो बहुत ही प्यारी सी इमोशनल लव स्टोरी है। मेरा कैरेक्टर इसमें बेसिकली एक पेंटर हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और ये फिल्म को अगर जो एक लाइन में अगर जो मैं इसको कहना चाहूँगा तो कहूँगा कि सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल फिल्म है जो कुछ कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई है। ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो उत्तराखंड जाते हैं और उत्तराखंड जाके वहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमकर, वहाँ के लोगों से मिलकर, वहाँ के नए नए चीज़ों को सीख कर, कैसे नेचुरल कैलामिटीज़ जो होती है, जो बद्रीनाथ में हुई थी हम सभी को पता है, केदारनाथ में हुई थी हम सभी को पता है। एंड केदारनाथ में उस बाढ़ वगैरह जो भी सब इतना नुकसान हुआ था, इतने लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर कैसे कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, चेंजेस आए थे, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। एंड ये बेसिकली एक 70s का फ्लेवर है इसमें, 70s का फ्लेवर, 80s का तड़का। एंड यस दैट्स इट। आज का सारे पुराने गाने नए आ रहे, डिस्को दीवाने, यस, और आप लैला में लैला। म्यूज़िक भी देखेंगे तो एकदम ही लाइक बहुत ही सटल और बहुत ही सिंपल लाइंस में तो है। आई थिंक कुछ थीम्स को भी रिफ्रेश करना चाहिए, लोगों Yes, को yes, अच्छा लगेगा, absolutely. कुछ नयापन, कुछ अच्छा आएगा। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, बस मैंने तो गाने ही गाए हैं, लेकिन गाने गाते वक्त संजय जी से भी मिले और हमारे कंपोज़र साहब से मिले और लगा कि बहुत एक फ्रेश अटैम्प्ट कर रहे हैं, कुछ
उत्तराखंड से में जो पलायन का जो एक समस्या कह सकते हैं, या जो ये जो एक सिचुएशन है जहाँ लोग पहाड़ों को छोड़कर शहरों की तरफ भागते जा रहे हैं, और वहाँ का जो काफ़ी मतलब हाँ नेचुरल ब्यूटी है, या वहाँ जो प्रोग्रेस होना है उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग जो यंगस्टर्स हैं छोड़ के आ रहे हैं। तो इस इशू पर फिल्म बनना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सोशल फिल्म, इट्स अ रोमांटिक फिल्म, इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा, सस्पेंस भी है। तो लेकिन साथ साथ ये इशू को एड्रेस कर रहे हैं, और एक ख़ास ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, जो हम सबको, चाहे नैनीताल हो, उत्तराखंड, मसूरी इतना खूबसूरत जगह है, तो इसकी जो ट्रुथ है उसे भी जानना भी ज़रूरी थी। तो गाने के जरिए, गानों में भी वही खुशबू है जो पहाड़ों की खुशबू है। बहुत प्यारे गाने बनाए हैं सर ने, तो बहुत मज़ा आया। शांत, इसके अलावा बहुत ही अच्छी जर्नी दिखाई गई है इसके अंदर, ऐसी कोई मेमोरेबल जर्नी है जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन हमारे साथ? वैसे उत्तराखंड में एक बहुत मेमोरेबल लेकिन थोड़ा डरावना जर्नी हुई थी मेरी। हम लोग गए थे कभी वो हनुमान झूला के पास कुछ शूट करने के लिए, किसी टीवी सीरियल के लिए एक गाना गाना था मुझे। तो वहाँ से फिर सोचा कि एक जगह है ऋषिकेश के पास, एकदम गंगा किनारे, एक बहुत खूबसूरत नया होटल खुला था। तो मैं और मेरी बीवी थी साथ में, तो हम लोग बोले वहाँ जाते हैं। तो मतलब वो मौसम बारिशों का था, और काफ़ी वो लैंडस्लाइड्स होने लगे हैं, और रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। तो बस हम भगवान का नाम लेते लेते पहुंच गए वहाँ। तो रात को तो सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो इतना खूबसूरत वो नज़ारा था, एकदम गंगा किनारे, और पानी एकदम ठंड थी। तो वो सारा वो रात की जो खौफ और डर थी मिट गई, और बहुत मज़ा आया। आई थिंक उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, और जितनी फिल्में उसके बेस्ड बननी चाहिए उतनी नहीं बनी है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बद्री फिल्म आई है, लोग ज़रूर इस फिल्म के ज़रिए उत्तराखंड की जो नज़ारे हैं, खूबसूरती है, वो भी देखेंगे, और वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं तो उन्हें भी देखेंगे, और म्यूज़िक भी है वहाँ का बहुत खूबसूरत, तो बहुत मज़ा आएगा। म्यूजिक के अलावा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट एज ए एक्टर और या नहीं यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस वो टीवी चल रहा है, अपना शो चल रहा है, और लाइव शोज चल रहे हैं, और अगर कुछ हो तो ज़रूर आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ खास announcement नहीं है। काफ़ी होमवर्क के बाद इस फिल्म को मैंने बनाया। 10-12 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, और कुछ अलग तरह की फिल्म बनाने का एक प्रयास था। जैसा कि मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी है रियल होस्ट, मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है रियल होस्ट। हम लोग पूरी फिल्म को एक रियलिस्टिक मोड में करने के लिए कई चीज़ों को कैटेगराइज किया हमने। आर्टिस्ट भी रियल हों, उत्तराखंड पे फिल्म बन रही है, उत्तराखंड के हों। इवेंट टेक्निकल टीम भी हमारी मोस्टली उत्तराखंड को बिलोंग करती है। इस फिल्म में लोकेशन सारी रियल हैं। आपको फिल्म में जिस जगह पे हमारी जर्नी एक जाती है, हर जगह के नाम आपको पता चलेंगे कि ये मसूरी आ गए अब आप चौपता आ गए, आप औली पहुंच गए, अब आप हर्सिल पहुंच गए। तो हर जगह को पूरी फिल्म में शोकेस करने के लिए मैंने एक रियलिस्टिक अप्रोच ली। रियलिस्टिक अप्रोच इस तरह से भी थी कि आर्टिस्ट में हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, रियल चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर का रोल किया है इस फिल्म में। रियल टूरिज्म मिनिस्टर ने टूरिज्म मिनिस्टर का रोल किया है। हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी हैं वहाँ, IAS हैं उमाकांत पवार जी, उन्होंने भी इसमें एक्ट किया एज टूरिज्म सेक्रेटरी। रियलिस्टिक और जाएं अगर तो प्रियंका नेगी है, उत्तराखंड की सिंगर है, तो हमने उत्तराखंड की लड़की को जो सिंगर है फिल्म में भी वही दिखाया है कि एक उत्तराखंड की लड़की सिंगर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिल्म न बनाते तो इन चेहरों के साथ इस छत के नीचे आना मुश्किल था। आते तो हैं क्योंकि हर बार नई फिल्म को लेकर आते हैं साथ में, लेकिन ये संयोग मात्र बद्री के साथ हुआ है। और अभी कुछ पत्रकार भाई लोग पूछ भी रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जुनून होता है, अपनी सोच होती है,
उस सोच के साथ संजय जी इतने स्ट्रांगली जब हमारे पास आए ना, तो मुझे लगा हाँ गुरु, ये व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि हमें तो तरह तरह के लोग डायरेक्टर मिलते हैं, हम तो खाली ताली बजवा के भी अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन संजय जी के साथ ये था कि जो ऐसे उन्होंने बताया कि हम लोकेशंस पे जहाँ गए, एक दिन पूरा किसी सिनेमा का खाली जाना बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी यूनिट पूरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ही कर रही है। उस दिन दूसरी शूटिंग नहीं होनी है, क्योंकि उनको एक्चुअल वही लोकेशन चाहिए थी जिसका जिक्र किया गया। तो वो हम यात्रा में करते थे, लेकिन चूंकि मैं यात्रा करता हूँ तो हमारे लिए तो वो भी पिकनिक थी, वो एक मज़ेदार सफ़र था। और उत्तराखंड को नए तरीके से आपने दिखाया है, और कलाकारों की जर्नी, क्योंकि पिताजी लोग हमेशा बोलते हैं कि बेटा अगर किसी आदमी को पहचानना है तो उसके साथ रह लो, उसके साथ यात्रा कर लो, और यात्रा में ही आदमी की पहचान होती है। और आपको भी किसी पे अगर शक हो, यकीन न हो, तो ट्रैवलिंग कर लीजिए उसके साथ, आपको समझ में आ जाता है। तो मेरी पूरी टीम जो हम सब साथ में थे, उनके साथ आज भी वैसे ही संबंध है जब शुरू के दिन से रहे। वो सब संजय जी ने क्योंकि गीत लिखे हुए हैं इसके सारी फिल्म के, उनके साथ तालमेल बिठाना कितना आसान रहा, कितना कठिन रहा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं संजय जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना फॉर द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। जब हम इसका म्यूजिक पे मैं और संजय जी पहली बार बैठे तो संजय जी ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि अमित, मुझे मेलोडी चाहिए, वो मेलोडी जो दिल को छुए, जो हमें पुरानी फिल्मों में मिलती है और कुछ नया भी हो। तो उसके लिए हमने एक चीज़ ध्यान रखी कि हम मेलोडी के आसपास रहेंगे, उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, नए अंदाज में भी जाएंगे और पुराने को भी रखेंगे। तो वी केप्ट इन माइंड पंचम दा, आर.डी. बर्मन साहब, एंड वी कंपोज द फर्स्ट सॉन्ग जन्नत की राहों पे चल पड़े, विच वाज संग बाय शान जी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने गाया। इनफैक्ट इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया कि इट वाज फैबुलस। फिर हमने प्रोमो में देखा एक डायलॉग है फिल्म का कि घर से निकलते वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि पहाड़ी लड़कियों से बच के रहना, जादूगर नहीं होती है, जादू कर देती है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जादूगर नहीं तो वैसे हर लड़की होती है। क्या पहाड़ी और कहाँ की, लेकिन जो खूबसूरती उत्तराखंड की है, वहां की जो प्रकृति है, वादियां हैं, जो बहुत खूबसूरत है। मैं भी गया हूं, बहुत खूबसूरत, और लोग भी बहुत दिल के अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत से वहां पर जितने भी, अब क्या बयान नहीं कर सकते, शब्द नहीं मिलते मुझे उत्तराखंड की खूबसूरती को। लेकिन जब 16 जून 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद से थोड़ा सा विकास में थोड़ी सी स्थिरता, अस्थिरता आई हुई थी, लेकिन उसका बीड़ा उठाया है हमारे संजय जी ने और हेमंत पांडे जी ने भी, क्योंकि वहीं से हैं हेमंत पांडे जी। फिल्म परिषद में भी वहां पे उत्तराखंड से ये जुड़ गए हैं, फिल्म को प्रमोट भी कर रहे हैं इस तरह से। तो वहां के जो लोग हैं वो सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए बद्री द क्लाउड फिल्म का म्यूजिक आज जब आप तक पहुंचेगा तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, रियल होस्ट प्रोडक्शन की रियलिस्टिक फिल्म है ये बद्री द क्लाउड। लोगों को प्रोत्साहन देने सबसे बड़ा थैंक हमारे संजय जी को जाता है कि उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया विच इज़ वेरी न्यू, एक्सपेरिमेंटल, और हिम्मत दिखाई कि हाँ इस सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनाना चाहते हैं, तो और हमको मौका दिया। सो थैंक यू संजय जी, ही इज़ वेरी कूल पर्सन। पूरी फिल्म के दौरान हम लोगों ने बहुत परेशान भी किया इनको और सिंस ही वाज इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, बट ही केप्ट वेरी कूल, और बहुत ही अच्छे से हम लोग को वो सबको हैंडल किया और बहुत प्यार से रखा, और हर एक चीज़ में डिटेलिंग में सिखाया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। जो चीज़ें हम लोगों ने और भी जगह काम किया है, आई वर्क विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, बट संजय जी की खास बात यह है कि वो डिटेलिंग में जाते हैं और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। इसमें इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होती नज़र आएगी आपको। एक उस गाने का आपने जिक्र किया था, माँ वाला सॉन्ग, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं अपने मॉम के बहुत क्लोज हूँ। एंड थैंक यू संजय जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज एन एक्टर भी मैं एक फिल्म में दिखूंगी, मैं एक्टिंग कर पाऊंगी। एंड उसका क्रेडिट
आप सभी को जाता है, हेमंत जी, चिराग, निधि, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हमारे साथ इस फिल्म में थे, तो बहुत कुछ इनसे भी सीखने को मिला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी के आंचल में सर रखकर तमन। तो संजय जी ने कहा कि रियलिस्टिक करना है तो इसी को बुला लो। तो और वाकई में इस फिल्म का एक डायलॉग सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया था। चिराग ने कहा है कि मेरी माँ कहती थी कि पहाड़ी लड़कियों से बच के रहना। मैंने जानबूझ के ये सोचा कि ये पहाड़ी लड़कियों में होता क्या है, तो यकीन मानिएगा माँ सही कहती थी। वो डायलॉग बाकी का क्या था? यकीन मानिएगा दोस्तों, जादू करनी होती है, जादू करके छोड़ती है। एंड इस फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ है। वैसे मैं माइक्रोफोन पर आई प्ले माई सेल्फ, आई प्ले एन आरजे, बट उसके बाद क्या होता है, मेरी आवाज को सुनकर मेरा जो शो है उसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करते हुए, इट्स समथिंग रिलेटेड टू गायकी, जो सिंगिंग के बारे में है। और किसी और की आवाज को सुनकर मैं इतना मुतासिर हो गया कि वहां पर कुछ कमाल सा हो गया। एंड जो जादू बिन देखे चल गया दोस्तों। तो ये कहानी आप देखिए, कहानी देखिए एंड यू विल रियली लव इट। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, दिल को छू जाएगी। एंड म्यूजिक जैसे प्रियंका ने गाया था, कहते हैं ना ऊपर वाला किसी को बहुत ज्यादा ही दे देता है। अभी शान बाहर देखकर प्रियंका को कह रहे थे कि यार मैंने तो आपको देखकर ऐसा लगा कि आप तो उस एक्टिंग के लिए बनी है। जब ये गाना शुरू किया, माय गॉड, ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा ही दे दिया। तो इट्स दैट्स प्रियंका ने की एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड चिराग भाई, वो लव गेम में आपने जो दुनिया को गेम सिखाया है, तो ये सारे लड़कों को बिगाड़ने का श्रेय उनको जाता है। तो एंड ऑफ कोर्स निधि, अच्छा आप वो, अच्छा ये मैंने फिल्म का जो भी जितना भी हिस्सा देखा, ये बस दिखती नहीं है, डराती ज्यादा है। तो बट इतनी प्यारी सी डराने वाली हो तो फिर हम तो जानबूझ के ही डरे। और पांडे जी, माय गॉड, पांडे जी को मैं एयरपोर्ट पे मिला था। पांडे जी इनका ऑरा ही कुछ खास है कि ही इज सच एन अमेजिंग गाय, जहां पर देखो अपना चार्म फैलाते हैं। पांडे जी, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ काम करके, आपके साथ जुड़ के इट्स क्वाइट अ प्लेजर। एंड संजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बिकॉज ही इज द मैन। जो मैंने सुना है, हम आर्टिस्ट कभी टैंट्रम कभी नहीं देते।